कुछ सब दे नहीं है मेरे कुछ पास। नहीं बचा है जीवन में। खो दिए हैं अपना सब कुछ। आज आपको भरोसा है ना प्यार पे दीदी? अब क्या बचा है? आपके पापा जानते हैं ये सब बात जो आपके साथ बीत रही है? सब कोई जानता है पर अभी किसी से नहीं बातचीत। आपके पापा नहीं आते हैं अभी? नहीं, आपको पूछते नहीं, कभी फ़ोन नहीं करते बेटा खाना खाई कि नहीं, बेटा कैसी है मेरी? कुछ नहीं। दीदी देखिए सर, अगर आप इनके पापा हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है सर कि आपकी बेटी का हालात बहुत ख़राब है। चलिए आज आपके सामने आए हैं आपकी बाबू सोना जादू टोना के बारे में कहानी सुनाने। सुनिए आज इस कहानी को और ख़ुद फैसला करिए कि क्या आज जो आप 18 साल की उम्र में प्यार में पड़ के अपने परिवार को, इस पूरे दुनिया समाज को, हर किसी को छोड़ देते हैं, क्या वो छोड़ना आपके लिए उचित है? क्या छोड़ने का परिणाम क्या होता है? आज हम आपको एक लड़की से मिलवाएंगे जो आप ही की तरह किसी से प्यार करती हैं और प्यार में हर हद को पार कर जाती हैं। वो हर हद जो आज आप पार करती हैं, जैसे आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा विश्वास अपने बाबू सोना पे करती हैं, जैसे आपको लगता है कि सिर्फ वो सही और दुनिया में सब गलत, जैसे आपको लगता है कि उसके साथ ही आपका जीवन स्वर्ग होगा और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर आप उनके साथ जाइएगा तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जब वो मुस्कुराता है तो फूल खिल जाते हैं, अगर आपको लगता है कि उसके रूठ जाने से दुनिया रूठ जाती है, और अगर आपको लगता है कि आप उसी के लिए बने हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ही तरह एक लड़की है जिसको ये सारी बातें लगती थी और आज उनके जीवन का क्या हाल है, कितनी दुर्दशा में है, किस हालात में खड़ी हैं। ना उनके माता पिता, ना वो लड़का, कोई भी आज उनके साथ नहीं है। ना वो जी सकती हैं, ना वो मर सकती हैं। वो हालात हैं आज इनके। आपको मिलवाएंगे और अगर आप प्यार करती हैं ना तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि जिस लड़के से आप प्यार कर रही हैं वो लड़का कैसा है। अगर आपके पिता कहते हैं कि उस लड़के में खराबी है तो आपको ये बात मानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ही तरह एक लड़की थी और किस हालात में है आज आपको मिलवाएंगे, उनसे सुनवाएंगे उस लड़के की कहानी, उनकी जुबानी, एक एक बात आपको सुनवाएंगे। फ़िलहाल आपको संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहते हैं। ऐसे ही वो लड़का इनसे मिला, आपको बताएं कि किस तरह आज के लड़के षड्यंत्र करके किसी लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं। उसी तरह से इनको भी अपने जाल में फंसाया गया। 1000 वादे, 1000 कस्में खाई गई और उसके बाद इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बना। ये लड़की गर्भवती भी हुई, गर्भपात करवाया गया। इनके माता पिता ने इनका शादी फिक्स किया, शादी हो गई और वो लड़का कहता है कि जाकर के शादी कर लो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर इनको टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, तुम वापस आओ नहीं तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बेचारी लड़की अपने पति से बात करती है कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसी के साथ रहेंगे। वापस आती हैं उसी लड़के के पास, फिर से 1 साल तक इनको इस्तेमाल करता है, फिर से गर्भवती हो जाती हैं, फिर से कहता है गर्भपात कराओ, शादी नहीं करेंगे। इस बार लड़की जिद करती है कि हमको रहना है तो उसी के साथ रहना है। सारी मशक्क़त के बाद वो लड़का डर जाता है, डर करके शादी करता है। और क्यों करता है? एक षड्यंत्र के तहत कि अगर शादी नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। जब लड़की की शादी होती है तो इसका जीवन स्वर्ग जैसा होता है। 15 दिन तक माँ बाप भाई बहन इसको ऐसे रखते हैं जैसे कोई राजकुमारी हमारे घर में आई है। 15 दिन के बाद जब इसको विश्वास हो जाता है कि मेरा पति राम भगवान है, वो जो बोल रहा है वो सच है, एक दिन लो ब्लड प्रेशर के कारण इनको चक्कर आता है, गिर जाती हैं। एक दवाई खिलाई जाती है और वो दवाई ब्लड प्रेशर की नहीं होती है, वो दवाई गर्भपात की होती है। लड़की की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत गंभीर, आईसीयू में भर्ती रहती है और उसके बाद सारा षड्यंत्र स्टार्ट होता है। इतना टॉर्चर कि जीते जी नर्क कैसा होता है वो सारा चीज़ इन्होंने अपने महज 19 साल की उम्र में देख लिया है। अगर आप 18-20 साल की हैं और आप एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि कोई लड़का जो दुनिया में आपको सबसे अधिक प्यारा है, कोई लड़का जिस पे आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, रात के 11 बजे आपको बीच सुनसनाटा जंगल में छोड़ करके अकेले चले जाता है। रात भर लड़की थाने में गुजारती है, एक लड़की अकेले, कई पुलिस वाले थाने में गुजारती है अपना रात। 2 दिन बाद आता है
हम आपको सुनवाएंगे उनके दर्द की एक एक दास्तां, उन्हीं से सुनवाते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं उस लड़की से। देखिए आप उन लड़की का हालात, आपको इनका पहले का तस्वीर दिखाएंगे और आज आप इसको देखिए। ऐसा लगता है जैसे इसका पूरा शरीर सूख गया है, न खाना पानी किसी से भेंट नहीं है इस लड़की को। नाम है मैडम का नीतू, 19 वर्ष की हैं और इस हालात में आज पहुंची हुई हैं। बात करते हैं और आप आज की लड़कियों को बताइए दीदी, बताइए एक एक बात दीदी कि प्यार करने का क्या अंजाम होता है, कैसे आपको फंसाया गया, कैसे आपके जीवन को नर्क किया गया, कैसे जैसे एक बकरे को तरपा तरपा के ख़त्म किया जाता है, कैसे आपके भी जीवन को ख़त्म किया गया। एक एक बात बताइए। आपकी जैसी कई लड़कियां आज इस वीडियो को देख रही है, आप उनको क्या बताना चाहती हैं, वो हर बात बताइए। क्या बताएंगे, बताने के लिए कुछ शब्द ही नहीं, मेरे कुछ पास। नहीं बचा है जीवन में, खो दिए हैं अपना सब कुछ। आपकी शादी हुई थी दीदी? हाँ, क्या सोच के आपने अपने पति को छोड़ दिया? बहुत मतलब जो है ना, शादी जिसमें मेरा हो रहा था उस समय बोले थे ना, तो बोलता था कि नहीं करेंगे, भाई लोग हैं शादी करने के लिए। बाबू जी मतलब जब आपकी शादी तय हुई थी तो आप बोलते थे कि मेरे से शादी कर लो, तो वो जो भी लड़का है वो बोलता था कि नहीं करेंगे, मेरे से बड़े भाई लोग कुंवारे हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, फिर जब शादी हो गई तब उसका मतलब एक जैसे पागल नहीं कहते हैं, पागलपंती चालू हो गया, जो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, बहुत बात। और आपको विश्वास हुआ इन सभी बातों पे? कभी फोटो वायरल करने का धमकी देता था। आपको इन सभी बातों पे विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। तब देखिए आप लोगों को भी विश्वास है ना कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे सबसे अधिक प्यार करता है। जब आप उसके झूठ को पकड़ते हैं, तब वो जब आपसे कहता है कि हमसे गलती हो गया, दोबारा ये गलती नहीं होगी, तो आपको भी लगता है ना कि वो सही कह रहा है। सोचिए इनका शादी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि अब हम तुमसे शादी करेंगे, और इन्होंने विश्वास किया। आप भी विश्वास करती हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी विश्वास किया। जो एक एक बात पे आप विश्वास करती हैं, आप रिलेट करिए अपने आप से उसको, क्योंकि साक्षात प्रमाण आपके सामने है। फिर क्या हुआ दीदी? आपने भरोसा किया अपने बॉयफ्रेंड पे, अपने पति को छोड़ा, वापस आई, फिर क्या हुआ? शादी होने के बाद जो है मतलब जब ये सब बात हुआ तो फिर प्रेग्नेंट थे, प्रेगनेंसी मजबूरी में आखिर लड़का शादी किया। शादी में जो कि उसके नहीं, जब आप अपने पति को छोड़ के आई उसके बाद तो 1 साल फिर गुजरा। हाँ। गुजरा ना, उस 1 साल के दौरान क्या क्या हुआ? फिर आपके साथ प्यार करता था इतना ना कि नहीं आपको लगा कि था चलिए हम जो फैसला लिए हैं वो सही है। हाँ, सही है। उसके बाद आप गर्भवती होती हैं। हाँ, उसके बाद 2 बार आपका गर्भपात करवाया गया। हाँ। उसी 1 साल के दौरान में। हाँ, फिर जब तीसरा बार हुए तो फिर कहा जा रहा था करवा लो, तो हम बोले नहीं, अब ये सब नहीं सह पाएंगे हम। हाँ। फिर जो है जाके हमसे शादी किया। शादी होने के बाद मतलब शादी किया तो उसमें पूरा परिवार, लड़का का, मेरा ससुराल का पूरा परिवार। अच्छा, आपसे शादी ऐसे ही कर ली गई कि आपने बोला कि नहीं अब शादी करो, और वो शादी करने को तैयार हो गया? पहले तो मना किया, उसके बाद जब उसको पता चला जो प्रेग्नेंट है और आप इस बार गर्भपात नहीं कराएंगे, हम नहीं करवाएंगे, तब जाके वो मजबूरी में आकर के कि डर गया कि लड़की हमको फंसा देगी तो हम फंस जाएंगे, हाँ, डर करके आपसे शादी कर ली गई। हाँ। शादी हुआ तो फिर क्या हुआ दीदी? शादी होने के बाद जो है हमको मतलब पूरा आदमी मिल के शादी करवाए, उसका घर का आदमी, उसके सारे लोग सम्मिलित थे शादी में। पूर्ण जिला परिषद रमेश मेहता वो भी थे शादी में। अच्छा। क्योंकि आज वो बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उस समय में हमको आया था समझाने के लिए, बेटा कभी बात से मुकरना मत। वो समझा रहे थे कि तुम मत मुकरना। हाँ। और आज कहाँ है वो? आज नीतीश का परिवार सही है और हम गलत हैं। आप गलत हैं। हाँ। आप गलत क्यों हैं? क्योंकि आप प्यार किए हैं। हाँ। जो प्यार करता है वो गलत होता है। हाँ। जो अपने माँ बाप को छोड़ देता है किसी गैर के लिए वो गलत होता है। हाँ। जो अपने पति को छोड़ देता है किसी गैर के लिए वो गलत होता है। हाँ। जो बहकावे में आ जाता है, जो इमोशनल हो जाता है, जो प्यार पे विश्वास करता है वो गलत होता है। आप बोलिए सबको कि वो गलत होता है। आप जो सोच रही हैं, आप जो लड़की हैं, आपको अगर विश्वास है कि जो लड़के पे आप भरोसा करती हैं और वो जो झूठ बार बार आपसे बोल रहा है, और अगर आप उस बात पे भरोसा करती हैं तो देखिए इन्होंने भी भरोसा किया। षड्यंत्र के तहत शादी की गई, क्योंकि गर्भपात करवाएंगे शादी के बाद।
शादी के 15 दिनों के बाद फिर से दवाई खिला के गर्भपात कराया गया। वो हालत थी लड़की की कि बचेगी कि नहीं बचेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उस वक्त आईसीयू में जा करके वो लड़का इनको बाल खींच करके पीटता था। पूछिए आप इनसे, ये बताएंगी आपको। डरी हुई हैं क्योंकि इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। लोग इनके घर आ रहे हैं, घर आकर के इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही। निशान दिखाइए, देखिए जो लड़का इनसे जान से बढ़ करके प्यार करता था आज इनके जान को लेने वाला है। और ये निशान हाथ के नाखून का नहीं है, आप समझ सकते हैं। चूँकि हमारे गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है इसलिए हम हथियार का नाम नहीं ले रहे हैं, उसका निशान है ये। कल अगर लोग सपोर्ट में नहीं आते तो आज हम आपको बता रहे होते कि ये लड़की आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। प्यार करके एक लड़के ने किसी लड़की को समाप्त कर दिया, आज हम आपको ये बता रहे होते। आज हम आपको नहीं बता रहे होते कि ये लड़की लाचार अकेले घूम रही है। आज हम आपको बता रहे होते कि इस लड़की को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त क्यों किया गया है? क्योंकि इसने वो गुनाह किया है, इसने भरोसा किया है। जैसे आप भरोसा करते हैं उस हर एक लड़के पे जो आपसे झूठ बोलता है, उसके हर झूठ पे जैसे आप यकीन करते हैं वैसे ही ये यकीन करके आज अपने ज़िंदगी को बदतर बना ली हैं। आज ना इनका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पति है, ना परिवार है। अकेले रहती हैं, ना कमाने वाली है। कैसे खाती हैं इसका कोई पता नहीं। आपको दिखाएंगे इनकी तस्वीर आज से 1 साल पहले की, और देखने के बाद बताइएगा कितनी खूबसूरत थी ये लड़की। और आज आप इनकी तस्वीर को देखिए, लगता है ना खाना से दर्शन है ना पानी से दर्शन है। और ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि एक बाबू सोना जादू टोना जो आपके जीवन में आता है, जो आपके जीवन को आकर के नष्ट करता है, आप उस पर भरोसा करके अपने पूरे परिवार को छोड़ देते हैं। आपके पिता आपके दुश्मन बनते हैं, आपका परिवार आपका दुश्मन बनता है, और वो इंसान दुनिया में आपको सबसे अधिक प्यारा होता है, और उसके बाद आपका यही हाल होता है। आज आपको भरोसा है ना प्यार पे दीदी? अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? प्यार बचा है ना, उसके लिए आप दुनिया को छोड़े ना। आपको भरोसा है ना अपने प्यार पे? करिएगा दोबारा जीवन में कभी भी प्यार। दीदी देखिए, आप प्लीज़ इमोशनल मत होइए। देखिए मेरा बिल्कुल मकसद आपको रुलाना नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं अगर आपको कोई भी बात बुरी लग रही हो, लेकिन आप कम से कम उन बहनों को बताइए जो आज इस प्यार के चक्कर में पड़ के गलत कदम उठा रही है। कम से कम आप उनको बोलिए कि आप अपने जीवन को ख़राब मत करो। हमको देख रहे हैं ना हम किस हालत में हैं, ऐसा मेरे जैसा कोई और ना करे। हम यही उससे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार। आपके जो प्यार आपसे करते थे वो आपको जानवरों की तरह पीटते थे कि नहीं पीटते थे? रोड पे, बीच रोड पे जब पुलिस शादी होने के बाद पीटते थे ना? हाँ। पुलिस स्टेशन से निकालने के बाद आपके साथ क्या हो रहा था? कभी जान से मारने का कोशिश किया जा रहा था, बाल को खींचा जा रहा था, सरेआम लोगों के सामने आपकी इज्जत का ख्याल रखा जा रहा था। बिल्कुल। एक पति एक पत्नी के इज्जत का, उसके मान मर्यादा का, उसके सम्मान का, हर एक चीज़ का रखवाला होता है। लेकिन आज अगर आप ऐसे ही किसी आए दिन अरे गहरे लड़के से प्यार करते हैं तो आपका यही हाल होगा जो आज इस बहन का हाल है। आप देखिए इनको, कोई नहीं है इनके पास। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप प्यार पे विश्वास करते हैं तो आप अपने आसपास देखिए, लोगों को देखिए और समझिए कि क्या होता है प्यार करने का अंजाम। आज इस बहन का कोई नहीं है, हम भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पैसा फेंक देते हैं। लोग बात नहीं सुन रहे हैं इनकी, कहाँ से लाएंगी पैसा? खाने तक को पैसा नहीं है। दीदी कहाँ से चल रहा है खाना पीना आपका? अभी शादी से पहले जहाँ जिस दोस्त के साथ रहते थे अभी वही लोग के साथ रहते हैं। दोस्त खाना खिला रहा है इनको? मतलब अगर आज इनका कोई दोस्त नहीं होगी, अगर खाना नहीं देगी तो भूखे मर जाएगी ये लड़की। ये हालात है आज इनका। क्यों है? क्योंकि प्यार किया है इन्होंने, भरोसा किया है, भरोसा करके अपने पति को छोड़ करके आई हैं। आप सोचिए कि आज इंसान कितना मूर्ख हो जाता है। इनकी शादी थी, अच्छे घर में शादी हुई थी, सरकारी नौकरी में था लड़का, हंसी खुशी अपना पूरा जीवन जीती। बोला गया कि तुम नहीं आओगी तो हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। और क्यों? क्योंकि उसको पता था कोई आएगा थोड़ी छोड़ करके। ये गधी छोड़ करके आ गई, और जब आ गई तो अब फिर उसके सर पे टेंशन आ गया कि अब हम क्या करें। फिर इसको बहलाया फुसलाया, इधर उधर घुमाया फिराया, फिर से बोला जाओ बेटा फिर से शादी कर लो। इस बार जिद पे आई और आज ये हाल हो गया है।
अगर आपको जीवन में कभी भी कोई भी लड़का एक भी बार बोलता है कि तुम मेरे साथ मत रहो, आपसे हम निवेदन करते हैं आप उनके साथ मत रहिए। आप देखिए आज दीदी का क्या हाल है, आप देखिए, सोचिए इनको देख करके। आपके पापा जानते हैं ये सब बात जो आपके साथ बीत रही है? सब कोई जानता है पर अभी किसी से नहीं बातचीत। आपके पापा नहीं आते हैं अभी? नहीं, आपको पूछते नहीं, कभी फ़ोन नहीं करते बेटा खाना खाई कि नहीं, बेटा कैसी है मेरी? कुछ नहीं। दीदी देखिए सर, अगर आप इनके पापा हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है सर कि आपकी बेटी का हालात बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं आज वो कहीं की नहीं है। माना कि इनसे गलती हुआ है, लेकिन आप इनके पिता हैं, आप इनके परिवार वाले हैं। कहा जाता है कि अगर बच्चा गार्जियन के पैर पे लैट्रिन कर दे, अपना पैर नहीं काटा जाता, उसको साफ़ किया जाता है। गलती हो गई है, इससे हम आपसे निवेदन करेंगे कि माफ़ कर दीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए। आप पिता हैं, आप माफ़ कर सकते हैं। बहुत लाचार है, कल रहेगी नहीं रहेगी, इनके जान को ख़तरा है। लोग इनके घर आ रहे हैं इनको खोजने के लिए, आए दिन धमकी मिल रही है। हालात बहुत बद से बदतर हो गए हैं, दुनिया में कोई सहारा नहीं है। आप इनके पिता हैं, आप इनकी माता हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार इनको माफ़ कर दीजिए। आगे से दीदी आप ऐसी गलती करेंगी कभी? एक बार आप दिल से अपने पिता से रिक्वेस्ट करिए। हमको ये भरोसा है कि अगर आपके पिता तक ये वीडियो पहुंचेगा, अगर वो देखेंगे तो वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। आप एक बार दिल से माफ़ी मांगिए दीदी अपने परिवार से। आप विश्वास करिए कि वो लोग आपको माफ़ करेंगे। बस एक बार आप माफ़ी मांग। बार प्रयास किए हैं पर कोई नहीं हमसे बातचीत कर रहा है। आप प्रयास किए हैं जाके माफ़ी मांगने की कोशिश? आप एक बार अपने घर जाने का प्रयास किए हैं दीदी? घर कैसे जाएंगे? आप जाइए दीदी, आप विश्वास करिए मेरा, आप घर जाइए एक बार। घर जाने के लायक नहीं है। आप जाइए एक बार। माता पिता हर किसी को माफ़ कर देते हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो। इस पूरे संसार में, इस पूरे दुनिया में एक माँ बाप ही होता है जो आपकी हर गलती को माफ़ करता है और आपके हर मुश्किल में खड़ा होता है। क्या पता वो लोग इस इंतज़ार में होंगे कि मेरी बेटी कब घर आ जाएगी। आप जाइए दीदी घर, आप मेरा बात मानिए, आप भरोसा करिए दीदी। एक बार आपने गैरों पे भरोसा किया ना, एक बार अपनों पे भरोसा करके देखिए क्या होगा। आप जा कर के एक बार पैर पकड़ लीजिए अपने पिता का, माफ़ी मांग लीजिए। नहीं मांग सकते हैं, आपके पापा हैं, बचपन से सब कुछ किए हैं आपके लिए, वही आपका सहारा बनेंगे। अगर आप इस बहन का स्थिति देख रहे हैं, अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक नवयुवती हैं जो 16 से 21 साल का उम्र होता है, जिसमें हर लड़की को प्यार होता है और उस प्यार के दौरान उनका कदम बहक जाता है, अगर आप इनकी स्थिति को देख रहे हैं, अगर आप इनकी स्थिति को समझ रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये उम्र जो होता है जीवन बनाने का, करियर बनाने का। अगर आप प्यार करते भी हैं किसी से तो आप उनको जांच लीजिए, परख लीजिए, कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। इस बात को जानने की काबिलियत रखिए। बाकी और हम आपसे क्या कहें, आप क्या सोचते हैं इस बहन के बारे में, इसके हालात के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज आए दिन जो कम उम्र की लड़कियां प्यार में पड़ के अपने जीवन का ये स्थिति कर लेती हैं, ये हालात बना लेती हैं, आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपको बहुत ज़रूरत है इसकी। बाकी आप अपना राय ज़रूर रखिए। मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत।